अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी 5 किस्म के लेयर्स वाले पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ बनाए जाने वाले पराठे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए इस ईजी और मज़े के पराठों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले ही आटा गूंद कर रखा हुआ था। 2 कप मैंने मैदा लिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया और 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसे हमने गूंद कर रख दिया था आधा घंटा पहले। अब हम इससे पेड़े बना लेंगे। तो 5 अदद मैंने इससे पेड़े बना लिए हैं, देखें इस तरह से। अब हम इनको साइड पर रखेंगे और एक एक करके हम इनको बेलेंगे। तो पहले हम हल्का हल्का खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इस पर इस पेड़े को रखकर हम बेल लेंगे। एक पतली सी बड़ी सी हम रोटी बेल लेंगे। देखें इस तरह से हमने एक रोटी बेल लेनी है। देखें इस तरह से हमने एक बड़ी सी बारीक रोटी बेल ली है। इसके बाद हम इसके ऊपर घी डालेंगे और घी को हम अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे सारी रोटी के ऊपर। अच्छी तरह से ब्रश करेंगे। घी के साथ पराठे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसके बाद हम ऊपर हल्का हल्का सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इस तरह से दरमियान से हम इसे कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद हम इस रोटी को ऐसे कवर कर लेंगे, देखें एक कोन की शेप में। और इसके बाद इस तरह से हल्का सा दबाकर ये हमारा एक पेड़ा तैयार है। और सेम इसी तरीके के साथ हम दूसरी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके के साथ हम घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे पूरी रोटी के ऊपर। देखिए इस तरह से ब्रश के साथ अच्छी तरह से हमने घी को लगा लेना है और फिर हम इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करेंगे। और इस तरीके के साथ थोड़े थोड़े फासले पर हम इसकी ये पट्टियाँ कट करेंगे और इनको कट करने के बाद ऐसे दरमियान से एक पट्टी को हटाएंगे और इस तरह से एक के ऊपर हम रखेंगे और फिर दूसरी साइड से हम इसी तरह एक पट्टी उठाएंगे और ऐसे करके हम रखते जाएंगे। देखिए इसी तरह से एक दूसरी साइड से और ऐसे ही हमने ये सारी कवर कर लेनी। देखिए इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर सारी पट्टियों को रखने के बाद हम हल्का सा ऑयल ऊपर लगाएंगे और ऐसे करके हम इससे भी पेड़ा बना लेंगे इनको कवर करने के बाद। और ये जो साइडों वाली पट्टियां हैं इनको हम इस तरह से नीचे रखेंगे। तो ये भी पेड़ा हमारा तैयार है। इसके बाद हम एक फिर से रोटी बेलेंगे बड़ी सी, और रोटी को बेलने के बाद इसके ऊपर सेम वैसे ही हम घी लगाएंगे और घी को लगाने के बाद हम हल्का हल्का सा ऊपर खुश्क आटा डस्ट करेंगे। और इसके बाद हम बारीक बारीक इस तरह से स्ट्रिप्स कट करेंगे और इनको कट करने के बाद ऐसे हमने कवर कर लेना है। आपको जैसे भी इजी लगे आप वैसे ही कट कर सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर के साथ, छुरी के साथ, जैसे भी। और इसके बाद इनको ऐसे कवर करने के बाद हल्का सा खींचेंगे और ऊपर ऑयल लगाकर हम इसे कवर कर लेंगे। देखिए इस तरीके के साथ हमने ये वाला पेड़ा भी बना लिया है और इसे हम ऐसे कर साइड पे रखेंगे। और इसके बाद फिर से हमने एक बड़ी सी रोटी बेली है और इसके ऊपर भी हमने सेम वैसे ही पहले घी लगाना है और इसके बाद हम इसको ऐसे करके कट कर लेंगे और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे, चाहे पहले कर लें चाहे कटिंग के बाद। और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम इन्हें रख कर ऐसे कवर करेंगे। देखें इसको भी हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और ये जो इसके कोने हैं इनको पकड़कर हम ऐसे नीचे कर देंगे। तो इसके बाद फिर से हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली और इसके ऊपर हम फिर से वही घी लगाएंगे और इसके ऊपर फिर हल्का हल्का सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे और ऐसे करके एक साइड से हम इसे इस तरह कवर करेंगे और फिर से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और दूसरी साइड से ऐसे इसे कवर करेंगे और इसके ऊपर फिर से हमने घी लगा लिया है और इस तरह इसे हम कवर करते जाएंगे। तो देखें सेम ऐसे ही हमने चारों साइडों से इसे कवर कर लिया है और ये वाला पेड़ा भी हमारा तैयार है। तो हमने पांचों तरीके के पेड़े बनाना आपको सिखाए हैं। इसके बाद एक पेड़े को हम लेंगे और हल्का हल्का खुश्क आटा डस्ट करके ऐसे हाथों के साथ हमने इस सारे पराठे को फैलाना है। अगर आपको ऐसे इजी लगे तो ऐसे फैला लीजिए, वरना हल्के हाथों के साथ बेलन के साथ भी बेल सकते हैं।
देखें ऐसे बेलने के बाद अब हम इसे तवे पर पकाएंगे। जैसे ही पराठे का कलर चेंज हो तो हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसको हम पलट देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है। जैसे ही इसकी दूसरी साइड पर कलर चेंज होगा तो हम ऐसे घी लगा लेंगे दोनों साइडों पर और इसी तरीके के साथ हमने इनको पका लेना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा बना है। आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं। देखें इसी तरह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स निकल कर आ रही हैं। तो ये हमारा पराठा भी बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद हमने ये जो चकोर वाला पराठा बनाया है इसको भी पका कर मैं आपको दिखाऊं। देखें इस तरह से हमने इसको बेलना है। पहले हम इस तरह बेलेंगे और इसके बाद ऐसे करके हमने इसको बेल लेना है। तो ये हमारा चकोर पराठा जो है इसे भी हमने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ बेलन से बेल लिया है। और इसके बाद अब हम इसे तवे पर पकाएंगे। अगर आपको हाथ से इजी लगे तो हाथ से भी आप इसे पका सकते हैं। और अब हम इसे घी में पका लेंगे। जैसे ही इनमें हल्का हल्का कलर चेंज होगा तो हम इस पर घी लगाएंगे और इसे इसी तरह पका लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही क्रिस्पी ये वाला पराठा भी हमारा तैयार है। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही कमाल के हमारे ये सारे पराठे बनकर तैयार होंगे। तो सेम ऐसे ही हमने पांचों बना लेने हैं। मैंने आपको जिस तरीके के साथ इन पेड़ों को करना सिखाया है सेम इसी तरीके के साथ आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पराठे भी बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही लेयर्स वाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।